Dear parents and student, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680 If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें. जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. Page number 49, Vedic literature. The Vedas are the main source of information on the political, social, economic, religious and cultural life of the people of the Vedic period. If you want to know anything about Vedic period people, then you have only one source, that is Vedas. And in this Vedas you can easily find information related to social, political, economic, religious and cultural. आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड लाइक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको कहाँ से मिलेगी? वेदास से. द वर्ड वेदास मीन्स नॉलेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदा? नॉलेज. And Vedic literature truly reflects the wisdom of the Indo-Aryan people. And Vedic literature ओके. वैदिक लिटरेचर जब हम रीड करते हैं तो हमें इंडो आर्यंस के विजडम, उनकी बुद्धि, उनके नॉलेज, उनके माइंड पे हमें डाउट होता है कि उन लोग को इतना नॉलेज था. फॉर एग्जांपल आयुर्वेद. आयुर्वेद जो हमें आया है वो कहाँ से आया है? वेदों से आया है. ठीक है. मेडिसिन, किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट, जो टेक्नोलॉजी है, कंपास है, ये सब कुछ कहाँ से मिल रहा है हमें नॉलेज? वेदास से. जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ये सब बुक्स वगैरह, पुराने लिटरेरी बुक्स वगैरह, रिटन डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं, वहाँ से उन्हें नॉलेज मिलता है. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50. देयर आर 4 वेदास. हाउ मेनी वेदास आर देयर? 4. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थर्वेद. What are the names of Vedas? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद. वेद को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद. The Rigved is the oldest among them. It consists of 1028 hymn divided into parts of mandala. Okay. सो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है और इसमें 1028 हिम है, मतलब एक तरह से श्लोक टाइप कह सकते हैं हम, और जिसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? मंडलास में उसे डिवाइड किया गया है. द वेदास वर इनिशियली वर्बल कंपोजिशन दैट वर हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन फॉर सेवरल 100 years. ओके. इट्स अ वर्बल कंपोजिशन बेसिकली. देखो, वेद में जो भी चीज़ें रिटन है पहले किसी ने लिखवाई है उसे, है ना, बोल बोल के. जैसे कोई चीज़ हम ज़्यादा फॉलो करते रहते हैं, फिर उसे हम लिखते हैं कि चलो नहीं, इन फ्यूचर हमें ये सब चीज़ें काम आएगी तो हम लिख लेते हैं. तो वेद इस तरीके से बने हुए हैं. द फर्स्ट कंपिलिएशन ऑफ ऋग्वेद probably occurred in 1000 BCE. कंपिलिएशन मीन्स संग्रह करना. फर्स्ट जो वेद मिला था वो कब मिला था? 1000 BC में. द ब्राह्मणास, द उपनिषद्स एंड द अरंक्यास are other literary sources of this period. In this period there are 2-3 more literary sources: Brahmanas, Upanishads and Aranka.
Aranyakas are other literary sources of this period. Upanishads includes the thoughts of thinkers who sought to find answers for philosophic questions. Okay, philosophic questions means पहले मुर्गी आई पहले अंडा आया, है ना, this kind of questions. A solution of this kind of questions you can find in Upanishad. They felt that the universe comprised something permanent and even that could not end. Okay, according to the way they thought that universe is ongoing, it never end. Death होने से भी ख़त्म नहीं हो रहा है, universe ongoing है, हमेशा चलता है. The individual soul, Atma, and the universe soul, Brahman, together form this permanence. Permanence means स्थिरता, मजबूती. Okay. So यूनिवर्स को नॉर्मल यूनिवर्स को बनाए रखने के लिए क्या क्या चाहिए? सोल, आत्मा, इन सब चीज़ों से मिलकर यूनिवर्स बना है ना. क्योंकि अगर आत्मा नहीं होगी और अगर लोग नहीं होंगे तो यूनिवर्स का क्या होने का क्या मतलब है? The epic, namely the Ramayana and the Mahabharata. What's the name of epic? You know about the Ramayana and Mahabharata. Also provide information about the Vedic age. So Ramayana and Mahabharata belongs to Vedic age और सारी information उनमें भी है. The epic Mahabharata tells about a war fought between the Pandavas and Kauravas. You know who is Pandavas and Kauravas? They were cousin brothers. वो लोग कज़िन ब्रदर होते हैं और उनके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर फाइट वॉर होता है ना, जिसमें कौरव होते हैं वो हार जाते हैं और पांडव जीत जाते हैं. और पांडव जो होते हैं वो उनके सारे कज़िन्स वगैरह जिनको भी वॉर में सबको ख़त्म कर देते हैं. बेसिक ये महाभारत की बेसिक स्टोरी है. दिस बैटल बिटवीन कज़िन्स वर फॉट टू गेन कंट्रोल ओवर द कुरु किंगडम एंड इट्स कैपिटल एट हस्तिनापुर. And what's the name of the kingdom? Kuru, and it is situated. And what's the capital of this kingdom? Hastinapur. वहाँ की कैपिटल का नेम था हस्तिनापुर और जो किंगडम था उसे कुरु किंगडम कहते हैं. The story is thousands of years old, but it was written down about 1500 years ago. ये स्टोरी थाउजेंड्स ईयर्स पुरानी है, बहुत साल पुरानी है, बट इसको लिखे हुए 15 ईयर्स ही हुए अभी तक, है ना. पहले वर्बली ये स्टोरीज चलती होंगी बट लिखा इसको रिटर्न में कब बनाया गया? 1500 ईयर्स पहले. व्यासा इज क्रेडिटेड विद द कंपिलेशन ऑफ द महाभारत. महर्षि व्यास जो हैं उन्होंने महाभारत को पूरा रिटन डॉक्यूमेंट पूरा उन्होंने बनाया, महर्षि व्यास ने. एंड नाउ द सेकेंड एपिक रामायणा. रामायणा टेल्स अस द स्टोरी ऑफ द प्रिंस ऑफ कौशल, है ना. कोशला के प्रिंस थे ये, तो वहाँ की पूरी स्टोरी है रामायणा. बेसिकली रामायण में क्या होता है कि जैसे किंग होते हैं, उनके 4 सन होते हैं और 3 वाइफ्स होती हैं, ठीक है. तो जो मिडिल वाली वाइफ होती है वो अपने सबसे बड़े बेटे, ठीक है, क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर होती है, तो वो कहती है कि मेरा जो बेटा है उसको किंग बनाओ और जो सबसे बड़ा जो राम है उसे फॉरेस्ट में भेज दो. रामायण टेल्स अस अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंस कौशल राम. ही वॉज सेट इन टू एग्जाइल. बेसिकली फॉरेस्ट में भेजने को बोलते थे वनवास जाने के लिए. रावणा द किंग ऑफ लंका abducted means अपहरण कर लेना. ओके, सो जब राम भगवान जब वनवास चले जाते हैं तो उनकी जो वाइफ होती है सीता जी, उनको लंका का होता है किंग रावण उनको किडनैप कर देता है, किडनैप करता है और किडनैप करके ले जाता है लंका, है ना. फिर राम भगवान श्रीलंका, इंडिया की बॉर्डर से लेकर श्रीलंका तक एक स्टोन ब्रिज बनाते हैं और स्टोन ब्रिज से जाके वो सीता जी को फिर से लेकर आते हैं. ये स्टोरी है रामायण की.
Rama fought a battle with Ravan to bring back Sita. After his victory over Ravana, Rama returned to the capital of Kosala, Ayodhya. कोसल राज में रहते थे, उसकी कैपिटल क्या थी? अयोध्या. वाल्मीकि इज सेड टू बी द ऑथर ऑफ द एपिक रामायण. जो वाल्मीकि हैं उन्होंने रामायण एपिक को रिटन डॉक्यूमेंट बनाया है. सो उन्होंने इसे रिटन डॉक्यूमेंट बनाया है. तो रामायण और महाभारत की स्टोरी सबको पता है. वन मोर टाइम आई एम रिवाइजिंग टू यू. व्यास, महर्षि व्यास ने महाभारत को लिखा है और वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है. क्लियर? Okay, your today's homework, class 6th, subject history and civics, chapter number 5, lecture number 2. Homework, word meaning. Compilation. Compilation means संग्रह करना. Permanence means मजबूती, स्थिरता. Exile, देश निकाला. Abducted, kidnap या अपहरण करना. ओके, कंप्लीट योर वर्क एंड send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.